अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर शमसा रिजवान है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ एट PAF हॉस्पिटल। Breast cancer is one of the leading causes of death in women in Pakistan. I think इसके बारे में बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो there is a culture of silence around all the gynecological and ऐसे issues जो women सामने लेके नहीं आना चाहते। मेरे पास बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आती हैं जो शर्म की वजह से बाज़ दफ़ा डॉक्टर के पास बहुत लेट आते हैं, उस वक्त तक वो कैंसर ब्रेस्ट का फैल चुका होता है। दूसरी बात जिसकी वजह से लोग अक्सर डॉक्टर के पास नहीं आते, वो उनके जहन में ये डर होता है कि पता नहीं हम जाएंगे और दिखाएंगे तो कैंसर ना निकल आए। तो आई थिंक अर्ली कैंसर की डिटेक्शन, तो आजकल हमें पता है कि अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा कैंसर तो उसका बड़ा अच्छा इलाज मुमकिन है और उसमें किसी की ज़िंदगी को ख़तरा नहीं रहता। लेकिन अगर आप डिले करेंगे तो उसमें बहुत ख़तरा है। वो लोग जो अपनी स्क्रीनिंग करवाते रहते हैं उनमें 47% चांसेस कम हैं कैंसर डेवलप होने के कंपेयर टू दोस्त लोग जो अपनी स्क्रीनिंग नहीं कराते। अब स्क्रीनिंग कैसे करवाई जाए, उसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप जब भी मंथली अपने पीरियड्स के बाद आराम से लेट जाएं और अपनी ब्रेस्ट नॉर्मल ब्रेस्ट को फील करना शुरू करें, तभी आपको मालूम होगा कि कोई चीज़ एबनॉर्मल डेवलप हो रही है। जब भी आपको कोई रेडनेस नज़र आए, जब भी आपको कोई मैस लंप फील हो, जब भी कोई चीज़ आपको अनयूजुअल लगे, आपको लगे कि निपल्स अंदर की तरफ इन्वर्ट हो रही हैं, तो ये सारे वो साइंस हैं जिसमें आप डॉक्टर के पास जाके और असेसमेंट करवा सकते हैं। तो देयर आर रिस्क फैक्टर्स जो कि हमें मालूम होने चाहिए। कुछ लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं, फॉर एग्जांपल जिनका जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो लोग स्मोक करते हैं, उनमें चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, मदर्स, सिस्टर्स, नानी, दादी, तो ऐसे लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। कुछ चीज़ें प्रोटेक्टिव हैं अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छी है, एक्सरसाइज अगर आप करते हैं और अपना वज़न आप सही रखते हैं तो ऐसे लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़रा कम होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग मेमोग्राफी के बारे में भी सवाल करते हैं, तो 40 साल की उम्र के बाद मेमोग्राफी आप रेगुलरली करवाएं, चाहे सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन उन लोगों में ख़ास तौर पे जिनमें एवरेज रिस्क है, तो वो मेमोग्राफी को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत छोटे जो अर्ली लीजन्स हैं वो सिर्फ मेमोग्राफी पे ही डिटेक्ट हो सकते हैं। सो PAF कुछ सर्विसेज भी उसके लिए ऑफ़र कर रहा है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि ऑल वुमेन हु आर अबव 40 दे शुड हैव देयर मेमोग्राम्स डन, और फिर वो अपने 2 ईयरली इंटरवल्स पे अपने मेमोग्राफी करवा सकती हैं। आई होप कि इस इंफॉर्मेशन से हमारे मुल्क में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कम होगा और लोग अपने सेल्फ एग्जामिनेशन पे तवज्जो देंगे। थैंक यू।